हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9 का गणित का अध्याय 2 का बहुपद वाला चैप्टर। आज हम स्टार्ट करेंगे पूरा एकदम बेसिक लेवल से। तो चलिए हम जानते हैं बहुपद किसे कहते हैं, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, बीजीय व्यंजक, ये सब जानेंगे। उसके बाद हम 2.1 का सवाल लगाएंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली लगाएंगे। पहले हम बेसिक लेवल पूरा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया अचर राशियाँ, जिसे हम इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। इसे कहते हैं किसे हम, वे राशियाँ जिनकी मान निश्चित होता है उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं। जैसे हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4 इसे हम सवाल में नहीं लगाते हैं, तो इसका मान हमेशा 1, 2, 3, 4 हमेशा निश्चित ही रहता है। इसी प्रकार चर राशियाँ आगे देखिए, समझ जाएंगे आप। यहाँ पर वे राशियाँ जिनके मान अनिश्चित होता है उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। जैसे x, y, z, a, b, c। हर सवाल में नहीं मानते x = 1, y = 2, तो इसका मान कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसलिए ये अनिश्चित है, इसलिए इसे चर राशि कहते हैं। वे राशियाँ जिनके मान अनिश्चित होते हैं उन्हें चर राशि कहते हैं। इसी प्रकार ये भी है अचर राशि, वे राशियाँ जिनके मान निश्चित होता है उन्हें अचर राशि कहते हैं, क्योंकि इसका मान बदलता नहीं, एक का एक ही रहेगा, 2 रहेगा तो 2 ही रहेगा। और इसमें वे राशियाँ जिनके मान अनिश्चित होता है उन्हें अचर राशि कहते हैं। x का मान 1 भी हो सकता है, इसका मान 2 भी हो सकता है, इसका मान 1 होगा, 2 होगा, कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसे हम चर राशि कहते हैं। और आगे देखते हैं बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। चर और अचर का मिश्रण बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे हमारा यहाँ पर हो गया 2x + 3, तो ये हमारा ये क्या नाम है, ये हमारा चर राशि है और ये अचर राशि है। तो इन दोनों के मिश्रण को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। ऐसा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। और जैसे इस एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे चर राशि x ले लिए +4 ले लिए, तो ये चर राशि है और ये अचर राशि है। तो इन दोनों का मिश्रण को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। आगे चलो, आगे देखते हैं आज हम बहुपद किसे कहते हैं। अब एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या का मतलब आप समझते हैं, 0 से लेकर अनंत तक संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जो 0 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 ऐसे प्रकार अनंत तक जाती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ऐसे चर वाले बीजीय व्यंजक जिनकी चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 4x, तो इसका चर की, ये चर है, इसकी चर की घात हमें जहाँ कुछ भी नहीं रहता वहाँ पर हम 1 मानते हैं, तो इसकी चर की घात 1 है और ये पूर्ण संख्या है हमारा, ये पूर्ण संख्या है, इसलिए ये एक बहुपद है। इसी प्रकार जैसे 3x², इसकी घात 2 है, तो ये एक पूर्ण संख्या है, अर्थात ये क्या नाम है, बहुपद है। और जैसे लेते हैं एग्जाम्पल हम, जैसे इसी को ले लेते हैं √x ले लिए, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की घात, ये √ का मतलब होता है 1/2, अर्थात x का मान √2 है, इसकी घात 2 है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी प्रकार जाते हैं अनंत तक, उसके पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन ये 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। जिसकी घात पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद कहते हैं। और आगे देखते हैं हम बहुपद के प्रकार। देखिए यहाँ पर बहुपद 2 प्रकार का होता है, एक घातों के आधार पर, एक दूसरा होता है पदों के आधार पर। घातों के आधार पर देख लेते हैं, एक होता है रेखीय बहुपद, दूसरा द्विघातीय बहुपद, इसी प्रकार होता है त्रिघातीय बहुपद। तो रेखीय बहुपद में जिसकी घात 1 हो उसे रेखीय बहुपद कहते हैं, और जिसकी घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे 5x + 3, ये इसमें इसकी घात 1 ही, जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ 1 रहता है, इसकी घात 1 है, इसलिए इसे हम रेखीय बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार इसे मान लिए, उदाहरण ले लिए स्क्वायर + 3, तो इसकी घात हमारा 2 है, तो इसलिए इसे हम द्विघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक। और त्रिघातीय बहुपद में ये घात क्या 3 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले 4x घात 3 + 4, तो यहाँ पर 3 घात है, अर्थात इसे हम त्रिघातीय बहुपद कह देंगे। और अचर बहुपद किसे कहते हैं। अचर बहुपद में जैसे 3, इसे हम अचर बहुपद कहते हैं, या 5, इसे हम अचर बहुपद कहते हैं। जैसे इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3x = 0, इस प्रकार लिख सकते हैं, इसलिए इसे अचर बहुपद कहते हैं। क्योंकि x 0 का मान हमेशा 1 रहता है, इसका मान x की घात के 0 का मान 1 रहता है। जब 1 रहेगा इसका मान, तो 3 × 1 3 ही हो जाएगा, इसलिए इसे हम क्या नाम है, अचर बहुपद कहते हैं। और हमारा 5वां होगा शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसे कहते हैं।
शून्य बहुपद में 0 आता है, एक्स क्यूब 0x, जिसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। तो आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो पूरा रिवर्स करके देख लेना। आगे चलते हैं हम पदों के आधार पर। पदों के आधार पर हम इस प्रकार से कहते हैं, जैसे 5x, तो इसे हम एक बहुपदीय कहते हैं, एक पदीय बहुपद कहेंगे। और जैसे 5x + 4, तो यहाँ पर एक बहुपद, दो बहुपद है ना, तो इसलिए हम दो बहुपदीय पद कहेंगे इसको हम। और त्रिपदीय बहुपद में 3 पद होता है, 5x 3 + 1, एक पद, दो पद, ये 3 पद, इसलिए इसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। और ये चिन्ह ही बांटेगा हमारे, ये एक बहुपद, ये दो बहुपद, इसलिए इसे दो बहुपदीय कहेंगे। उसमें एक ही बहुपद है, इसलिए इसे एक बहुपद कहेंगे। तो आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे।